क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 11.1 का थर्ड क्वेश्चन क्या है? द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन मिडिल। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ये मिडिल में है रेक्टेंगुलर। ठीक है, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन, और सेमी सर्कुलर जो है वो एंड में है, बिल्कुल सेमी सर्कुलर है। ठीक है, एज शोन इन डायग्राम जैसा शोन किया हुआ है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस गार्डन का एरिया भी टोटल निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, यदि नहीं दिया हुआ होता तो आप क्या करते कि ये 7 मीटर है लेंथ। ठीक है, ये 7 मीटर लेंथ है, और समझिए ये जो है इस सेमी सर्कल का डाया है। ठीक है, ये सेमी सर्कल का डाया है तो उसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। और यहाँ से यदि ये 3.5 है तो यहाँ से ये भी 3.5 होना ही होना है। ठीक है, यहाँ से ये 3.5 होना है, क्योंकि सेमी सर्कुलर में जो रेडियस होता है वो सभी जगह में बराबर ही होता है। तो यहाँ से ये 3.5 है तो यहाँ से भी 3.5 होगा, यहाँ से इधर देखेंगे तो 3.5 होगा। तो ये सीधी लाइन यदि आप लेंगे तो 3.5 होगा, तो 20 माइनस 3.5 होगा, यहाँ भी सेम टू सेम 3.5 आएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि 20 तो ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इस 20 में इतना जो लेंथ है वो माइनस कर देंगे, ये जो लेंथ आया इसको माइनस कर देंगे, और ये जो लेंथ आया इसको माइनस करेंगे, इसलिए 3.5 और 3.5 माइनस हो जाएगा। वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का रेक्टेंगल का वैल्यू आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। और रेक्टेंगल का जो ब्रिड्थ है वो सेम टू सेम डाया ही है। सेमी सर्कुलर का जो डाया है वो एक्चुअल में रेक्टेंगुलर का ब्रिड्थ भी है। तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है और ये हम इजीली निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका मैं आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। ठीक है, 2 बार 3.5 प्लस करने का मतलब हुआ आपको करना वही है, 20 में 3.5 को इधर माइनस करना है, फिर जो वैल्यू आएगा उसमें 3.5 को माइनस करना है। तो 20 में यदि 3.5 को पहली बार माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.5। फिर से माइनस करेंगे 3.5 को तो कितना आ जाएगा, 13.0, यानी 13 आ जाएगा। यानी 13 जो दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, इसने क्या किया, माइनस बाहर लेके दोनों को प्लस कर दिया। ये दोनों के प्लस को पूरे में से माइनस करना है, हुआ वही। माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3.5 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 3.5 माइनस 3. 2 बार माइनस हुआ ही हुआ, माइनस बाहर ले लिए इसलिए दोनों प्लस में आ गया। इस तरीके से दे सकते हैं। और दूसरे तरीके से ये देख सकते हैं कि भाई इसको भी और इसको भी, इन दोनों लेंथ को प्लस कर दीजिए, जो भी वैल्यू आया उसको पूरे वैल्यू में माइनस कर दीजिए, तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 ये दिया हुआ है। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो ये 13 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ब्रिड्थ ऑफ रेक्टेंगल 7 मीटर मैं आपको बता दिया कि ये जो है ब्रिड्थ है। ठीक है, डाया भी है और ये ब्रिड्थ भी है। इस सेमी सर्कल का डाया है और हमारा रेक्टेंगल का ब्रिड्थ है, 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल ये मैं बताया आपको कितना है, 7 मीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, 7/2 इक्वल टू 3.5। 7/2 करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 आएगा। तो 3.5 मीटर है, इसका हाफ यदि कर दिए तो वही 3.5 यहाँ माइनस हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रिड्थ। ठीक है, यानी 13 इसका लेंथ है जो हमने ये निकाला, और ब्रिड्थ 7 निकाला था, यानी 91 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, एरिया निकालना था एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन निकालना था। तो एरिया हमने रेक्टेंगल का पहले निकाल लिया। ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया निकल गया।
अब इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, नहीं तो इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे तो सारा एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया मैंने निकाल दिया। अब एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल, ठीक है, दोनों सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, क्या होगा, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पाई, क्योंकि हाफ होता है वो जो सेमी सर्कल होता है, सर्कल का हाफ होता है, सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होगा, तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चूँकि 2 सेमी सर्कल है इसलिए 2 इंटू हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आ गया समझ में, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया उसका हाफ होगा, ठीक है, और 2 चूँकि एरिया ऑफ बहुत सेमी सर्कल निकाल रहे हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। आ गया समझ में, तो 2 इंटू हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वैल्यू रखिए 2 इंटू हाफ इंटू पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या होगा 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप 3.5 2 जा 7 होगा, ठीक है, 3.5 2 जा 7 होगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं पॉइंट हटा के नीचे 10 कर लीजिए, फिर आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, कटवर्ट जो करना है कीजिए। तो 2 11 जा 22, तो 11 इंटू 3.5, ठीक है। उसके बाद हाँ फिर हम इतना करके छोड़ देते हैं, बाद में 2 इंटू 1/2 हो गया, इंटू 11 ये रह गया और इंटू 3.5 ये रह गया। अब 2 और 2 सीधा डिवाइड होने वाला है, ठीक, ख़त्म हो जाने वाला है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट को हटा के डायरेक्ट कर दिया। अब 11 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 38.5 हो जाएगा। तो दोनों सेमी सर्कल का आपको एरिया मिल गया, ठीक है, एरिया जो है दोनों सेमी सर्कल का आपको मिल गया, एरिया रेक्टेंगुलर का मिल गया। तो अब क्या करेंगे, इस एरिया को इस एरिया से और इस एरिया से पूरा प्लस कर देंगे तो पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल इक्वल टू 91 प्लस 38.5 इक्वल टू 91, इसका 91 आया था, ये 38.5 आया था, 129.5 आ गया। अब क्या बचा, अब बचा पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट। अब बात ये है इसमें कि ये है क्या, इसमें हमको सभी पूरे का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये रेक्टेंगुलर का सिर्फ ये लेंथ और ये लेंथ चाहिए, ठीक है। तो ये लेंथ तो हमारा है और ये लेंथ भी है हमारे पास, ठीक है, 13 मीटर हमारा लेंथ ये आया था, तो ये 13 प्लस 13 तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। पूरे रेक्टेंगल का हमको पेरीमीटर नहीं चाहिए क्योंकि ये एरिया एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये हमारा बाउंड्री नहीं बन रहा है, बाउंड्री हमारा बाहर का एरिया बन रहा है, ये बाउंड्री नहीं बन रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये लेंथ प्लस ये लेंथ हम कर देंगे तो पेरीमीटर इसका आ जाएगा। अब बचा ये क्या है, सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का यदि हम पेरीमीटर निकालेंगे तो उसमें ये पार्ट भी ऐड हो जाएगा, सेमी सर्कल में ये पार्ट ऐड हो जाएगा, इसलिए सिर्फ हम सर्कुलर पार्ट का लेंगे। आ गया समझ में, सिर्फ सर्कुलर, क्योंकि इस जगह को हमको बाउंड्री हमारा यहाँ से बन रहा है तो इसको तो हमको लेने की ज़रूरत है ही नहीं, वैसे ही ये बाउंड्री हमारा यहाँ बाहर बन रहा है तो इसको तो हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ सर्कुलर पार्ट का लेंगे, इसलिए पेरीमीटर क्या लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लीजिए, देखिए एरिया तो आपने कंप्लीट कर दिया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, ठीक है, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस आप ऐसा भी ले सकते हैं, पेरीमीटर की जगह में सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर, सिर्फ सेमी सर्कुलर पार्ट का हमको
सर्कमफेरेंस निकालना है, इसलिए सेमी सर्कुलर पार्ट लिखा है, ठीक है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर नहीं निकालना है, ठीक है, सिर्फ सेमी सर्कुलर पार्ट का हमको निकालना है। तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, अब हमारे पास बचा सिर्फ ये, ठीक है, सिर्फ ये वाला हट गया, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जैसे सर्कल का क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास बचा सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला तो हट गया हमारा, ठीक है। तो चूँकि पूरा का पूरा यदि हम सर्कल लेंगे तो सर्कल का होता है 2πr, तो इसका सेमी सर्कुलर पार्ट का हाफ इंटू 2πr हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक का ही ले रहे हैं, दोनों का नहीं ले रहे हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ, ठीक है। सिर्फ एक का ही सेमी सर्कुलर पार्ट का, एक पार्ट का सर्कमफेरेंस ले रहा हूँ, इसलिए हाफ इंटू 2πr, 2 से 2 कट गया, ठीक है। इधर d मैंने हटा दिया, d इसलिए हटाया क्योंकि हम d लेने का हमको कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, इसीलिए फिर माइनस करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि पहले मैंने माइनस करके ही निकाला था, तो करना भी मुश्किल होगा, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, ठीक है, उसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैं लिख दिया अलग से सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2πr, ठीक है, हाफ इंटू 2πr हो जाएगा, जिसमें 2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, बचा πr का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 और इंटू 3.5/3.5, ठीक है। 3.5 से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, सिर्फ इसको कट करना है, ठीक है, इसको सिर्फ कट करना है, तो वैल्यू कितना आएगा 11 मीटर आ गया, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मैं आपको बताया था क्या हो जाएगा, इसका और इसका लेंथ और सेमी सर्कुलर पार्ट का 2 टाइम, ठीक है। तो प्लस 2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 13, इसका था सर्कमफेरेंस हमारा 11 निकला, 2 इंटू 11 इक्वल टू 26 + 22 इक्वल टू 48 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो पेरीमीटर भी निकाल दिया और एरिया भी मैं आपको निकाल के समझा दिया, ठीक है।